कब तक जैसे थर्ड रेल लाइन चालू होगी या और देखिए, डिरेलमेंट के बाद काफ़ी इन्फ्रिंजमेंट है। 17 कोचेज डिरेल हुए थे, उसके साथ उसका इंजन भी डिरेल हुआ था और 8 वैगन डिरेल हुए थे और काफ़ी तो इंटेंगल्ड हैं थे और हमने रात दिन काम करके सभी इन्फ्रिंजमेंट हटा दिए हैं। और पहली ट्रैक पे भी काम चल रहा है, स्लीपर बिछाना, रेल लिंक करना और क्रेन वर्किंग में हमें ओची को भी हटाना होता है, तो वो सब ओची हटाई गई थी, अभी उसको रिस्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे रेलवे के 4 140 टन की ट्रेन काम कर रही थी। उसके अलावा हम लोगों ने रोड क्रेन भी मंगाया था, 300 टन की रोड क्रेन एक थी, 200 की, 80 टन की। इसके साथ करीब डजन पोकलेन और जेसीबी मशीन भी काम कर रही है। तो वार फुटिंग में कंटिन्यूस अभी तक हम लोगों ने काम किया है और अभी हमने सब इन्फ्रिंजमेंट हटा दिए हैं और पहली रिस्टोरेशन वर्क चल रहा है। अभी थर्ड लाइन हम लोग बहुत ही जल्दी 2-3 घंटे के अंदर दे देंगे। उसके साथ आज रात तक हम लोग अप मेन लाइन और डाउन मेन लाइन भी ट्रैफिक के लिए रिस्टोरेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं कि रात तक हम 8 आवर्स तक उसको भी अप एंड डाउन मेन लाइन को भी हम लोग रिस्टोर कर रहे हैं। डिरेलमेंट का सर कारण क्या था, अभी तक कोई जानकारी नहीं, इसमें जैसे मैंने बतलाया था कि इसका मूल जड़ जो था एक गुस्टेंस थी जो बड़ा बॉम्बू से आ रही थी और उसका एक 20वां वैगन डिरेल हो गया था और डिरेल होकर के वो अपनी लाइन की तरफ टिल्टेड था, इन्फ्रिंज कर रहा था और ये 2-3 मिनट के इंतराल में ही हुआ और उसके करीब डिरेलमेंट के 2 या 3 मिनट जो समय से देख रहे हैं हम लोग, 3 मिनट के अंदर ही ये अप डायरेक्शन में हावड़ा बॉम्बे मेल थी, तो उससे साइड ग्रेजिंग हुआ लोगों का, उसके साथ ही उसकी कोशिश रही। सर किसी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई है क्या सर? अभी इसकी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी इंक्वायरी कर रहे हैं। कल वो आए भी थे, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है और उनकी फाइंडिंग के बाद ही जो भी उचित कार्रवाई होगी हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। सर इस रूट पर खासकर इस आसपास का जो ये है, इसमें मालगाड़ियाँ सबसे अधिक चलती हैं, तो कई बातें जैसे ये वैसे भी सामने आ रही है कि कई वैगन पुराने भी चल रहे हैं इस रूट पर, सही मेंटेनेंस नहीं होता है, वो भी एक कारण है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हर वैगन और कोचेज का लेट डाउन मेंटेनेंस शेड्यूल है और इसका जो है प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से POH ये सब मेंटेनेंस होते हैं और इसका ब्रेक पावर सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, उसकी वैलिडिटी रहती है। तो सबकी सेल्फ लाइफ होती है, कोई भी कोडल लाइफ से ज़्यादा कोई वैगन या कोचेज नहीं चलते हैं और इनका रेगुलर मेंटेनेंस होता है और सेफ्टी के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। सर ये मुआवजा दे दिया गया है सर, मुआवजा दे दिया गया है। इस ग्रेसिया जो इंजर्ड थे, जिसमें 2 डेथ केसेस थे और 8 माइनर इंजरी थी, इनका सभी का ट्रीटमेंट जो है हमारे CKP सरगरपुर रेलवे हॉस्पिटल में हुआ है और सभी को मुआवजा दे दिया गया। कितना दिया गया सर? इसमें जो डेथ केसेस थे उसमें 10 लाख रुपए, जिसमें 50,000 कैश और 9,50,000 का चेक दिया गया और जो माइनर इंजर्ड थे उनको 50,000 का कैश और 50,000 का चेक दिया। ये पूरा रिस्टोरेशन कब तक कंप्लीट हो जाएगा? मैंने बताया ना कि आज हम लोग कोशिश करेंगे रात के 12 बजे तक हम लोग तीनों लाइनों में ट्रैफिक चालू हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।